हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, दया के सागर खुदावन राजा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। आज खुदावन राजा यीशु नासरी, आपने हमें एक फिर से एक सुबह दी खुदावन राजा, रात को चैन की मीठी नींद दी खुदावन राजा, एक दिन को और दिखाया, हमारे जीवन में एक दिन को और जोड़ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। बीते हफ्ते के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन राजा, आप हमारे संग भले रहे खुदावन राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद करता हूँ खुदावन राजा यीशु नासरी, तू हमारे संग भला रहा खुदावन। तेरा वचन बताता है खुदावन, हे मेरे मन युवा को धन्य कैसे किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच खुदावन राजा यीशु नासरी, हम तेरे तमाम उपकारों को अपने जीवन में देखते हैं खुदावन, जो तूने हमारे जीवन में किए हैं खुदावन। बीते समय में खुदावन राजा यीशु नासरी, तूने खुदावन हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा खुदावन आपने की है खुदावन। आपने हमें भला चंगा रखा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। उन तमाम आशीष और बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। अपने हाथों को उठाकर खुदावन अपने आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज खुदावन राजा, कि आज खुदावन तेरा जी उठने वाला दिन है खुदावन राजा। आज तेरे लोग खुदावन खुदावन तेरे सम्मुख है खुदावन राजा। हर एक पर खुदावन तेरी दृष्टि है खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। आज जितने भी लोग खुदावन राजा आज खुदावन इस ऑनलाइन सर्विस में खुदावन तेरे सम्मुख बैठे हैं खुदावन राजा यीशु नासरी, इस सुबह के समय में खुदावन आज हर एक पर तेरी दया, हर एक पर तेरी करुणा हो खुदावन राजा। आज जो जो खुदावन तुझे सुनते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं खुदावन, हर एक पर खुदावन तेरी करुणा, हर एक पर तेरी दया हो जाए खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। हर एक पर खुदावन राजा यीशु नासरी होने दे बाप आसमानी। आज तेरा वचन अद्भुत कार्य कर उनके जीवन से बातें करे खुदावन राजा, और उनका जीवन खुदावन परिवर्तित हो जाए खुदावन राजा। आज जो तेरे वचन को सुने खुदावन वो चंगाई पा जाए खुदावन राजा। आज जो तेरा वचन सुने खुदावन वो आशीषें पा जाए मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन, जो आज ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में जुड़े हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। हर एक पर तेरी करुणा, हर एक पर तेरी दया कर खुदावन। अपने स्वर्ग के झरोखों को तू खोल खुदावन राजा यीशु नासरी। आज की इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंतिम तक खुदावन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से चला खुदावन राजा यीशु नासरी। होने दे बाप आसमानी खुदावन, हमारी नहीं तेरी इच्छा तेरी मर्जी से खुदावन ये पूरी मीटिंग खुदावन संचालित हो खुदावन राजा यीशु नासरी। तो आप क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन राजा यीशु नासरी, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन हर एक कार्य को तू कर खुदावन। अपने दास पर विशेष करके तू मस्सा कर खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। जो तेरा दास आज वचन देने पर, जो मन्ना खुदावन, जो रोटी हमें देने पर है खुदावन, स्वर्गीय रोटी खुदावन राजा, अपने दास में होकर तुमसे बातें कर खुदावन राजा यीशु नासरी। अपने दास के होठों को छू खुदावन, और खुदावन होने दे खुदा, जो तेरा दास आज वचन को देता है खुदावन, लोग के हृदय से मनों से बातें करे खुदावन। तेरा वचन कायल करे खुदावन लोग के हृदय को खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया राजा। आपका वचन दो धारी तलवार से पैना और चौखा है, जो मांस मांस गांठों गूंदों को आर पार छेदता है खुदावन, और मन की भावना को जांचता है खुदावन। आज होने दे बाप आसमानी, तेरा वचन अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावन राजा यीशु नासरी। आज की खुदावन गाना बजाना हर एक चीज खुदा शुरू से लेकर अंतिम तक इस प्रार्थना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। चलाने वाला तेरे आत्मा हो खुदावन, तू हो मेरे पवित्र परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर। सारी विनती प्रार्थना को मांग तो अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के वचन सुने। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से पैना और चोखा है, गूदो का आर पार छेदता है, मन की भावना को जानता है। परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। उसने हमें जिंदा और जीवित रखा है। परमेश्वर का हम स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सारे स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। बहुत सारी समस्याएं जीवन में हम देखते हैं अचानक आ जाती हैं, मगर प्रभु अपने लोगों को जिससे वो प्यार करता है उसे वो संभालता है और उसकी हर ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। आज हम अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। पहला राज्य 18 अध्याय उसकी 21 आयत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला राज्य 18 अध्याय उसकी 21 आयत। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। आज मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता है प्रतिदिन, और उस व्यवस्था को अच्छी तरह से वो जानता है, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में हैं, या उसके जीवन में कुछ संसार की अभिलाषा हैं और संसार की चीज़ें ऐसी लिप्त हो रखी है। वो परमेश्वर को जानता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, मगर प्रभु की व्यवस्था को जानने के बाद भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये प्रभु के साथ है, मगर वो प्रभु के साथ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए, एलिया इस्राएल लोग के पास आए जो प्रभु के निज प्रजा है। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से और बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए हैं। आज हम देखते हैं मसीह जीवन में भी परमेश्वर ने हमें कितने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में किए हैं। ऐसी ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में हम पड़े हुए थे, परमेश्वर को जब हमने जाना, परमेश्वर को से हमने जब प्रभु के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। हालेलुया। और उसने ये दिखा दिया और बता दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर ने खूब अच्छी तरह से हमें समझा दिया है, और व्यवस्था को हम जानते हैं। परमेश्वर यही कहता है, पुराने इतना में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने यही कहा है, मुझे छोड़ किसी परमेश्वर को सिजदा नहीं करना है, किसी की मूर्त खुदवा के बनाना नहीं और उसको प्रणाम नहीं करना है। परमेश्वर हर व्यवस्था को मनुष्य को, इस्राएल लोग को परमेश्वर ने दिया, मगर मनुष्य ने परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चाहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह भी अपने लोग के पास आए, पर उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं समय समय पर परमेश्वर अपने नबियों को भेजता था और लोग को समझाता था, बुझाता था, मगर लोग अपने ही रास्ते में चलते थे। वो प्रभु की व्यवस्था को जानते हैं, सब कुछ है, मगर परमेश्वर के रास्ते में वो चलते नहीं थे। यहाँ पर एलिया इन लोगों के पास आ गया। हालेलुया। और उन लोग के पास आने के बाद एक एक से उसने बातें करी। हालेलुया। अब सोचिए, जब एलिया सब लोगों के पास गया, एकदम क्लोज गया, उनके पास गया और उनसे बातें करी, और उसने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज मनुष्य दो विचार में लटका है। क्या परमेश्वर को मैं अपना लूँ, मैं परमेश्वर को अपना जीवन दे दूँ? क्योंकि परमेश्वर को जब अपना जीवन देता है, संसार को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, संसार की बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा,
हर एक प्रकार की नशों को छोड़ना पड़ेगा, अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को हम थाम रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना जीवन का आधार मान रहे हैं। इसलिए मनुष्य क्या कर रहा है, दो विचार में लटके पड़े हैं। जब उससे पूछा जाता है तो नहीं भी नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में है। कई बार जब लोगों को प्रभु के वचन से प्रचार किया जाता है, परमेश्वर के वचन को उन्हें समझाया जाता, बताया जाता है, वो चुप हो जाते हैं, वो उसका जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर एलिया भी लोग के पास गया और उसने कहा उन लोगों से कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। अगर यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो उसकी ओर फिरो। परमेश्वर का वचन उस एलिया ने उन लोगों को बताया। हालेलुया। अगर बाल देवता परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। हालेलुया। आज मसीह जीवन में यही एक समस्या है। मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख कदम बढ़ाना तो चाहता है, मगर संसार को भी छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार मनुष्य जो है परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से ही यही चाहा है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने कि वो सर्वशक्तिमान प्रतापी राजा पवित्र परमेश्वर कौन है। यहाँ तक कि हम देखते हैं पुराने इतनामे में जो तंबू बनाया गया था और उसमें जो साल में हर एक बार जो है एक नया जो याजक जो है उसमें पहुँचाया जाता था, उसकी सेवा दी जाती थी और उसको अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ता था और उससे परमेश्वर के सम्मुख रहना पड़ता था, क्योंकि उस समय उस सेवकाई में अगर उसने कुछ भी ऊंच नीच कर दी तो वो वहीं गिरकर मर जाता था। हम देखते हैं किस तरह से जो वाचा का तंबू जो था उसके अंदर किस तरह से व्यवस्थाएं बना रखी थी। जब लोग अपने पाप बलि चढ़ाने के लिए जब याजक के पास आकर अपने कुड़ुम को लेके आकर अपने जो भी बकरी या भेड़ जो भी लेकर आते हैं उसके सम्मुख आकर हर चीज़ों को बताया जाता है। और यहाँ तक कि वो याजक केवल अति पवित्र स्थान में जाता है, पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में जाता था, मगर कोई भी व्यक्ति अंदर देख भी नहीं सकता था। हम देखते हैं क्या व्यवस्था थी, मगर ये सारी बातें मनुष्य जानता है। हालेलुया। मगर वो परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर के रास्ते में चलने की उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है, वो परमेश्वर को अपनाना नहीं चाहता है। मगर देखिए एलिया ने उनसे एक ही बात कही है, अगर तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। अगर परमेश्वर अगर यहोवा है तो उसकी ओर फिरे, अगर बाल है तो उसकी ओर फिरे। मगर देखिए प्रभु का दास ने जब उनके पास जाकर उनसे जब बातें करी ही, प्रभु का वचन कहता है लोगों ने उसको उत्तर में एक बात भी ना कही, हाँ भी नहीं करी, नहीं भी नहीं करी। उसका मतलब मनुष्य दो विचार के हैं, उन्हें संसार भी चाहिए और परमेश्वर भी चाहिए, क्योंकि संसार का आकर्षण इतना अधिक है कि मनुष्य परमेश्वर के संग चलना नहीं चाहता है। अगर चलना भी चाहता है संसार को भी लेके चलना चाहता है। मगर जब हम परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, ऐसे हम देखते हैं, हम बाइबल में देखते हैं और हम देखते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य जो है दो चित्ते लोग हैं। हालेलुया। दो मन के लोग हैं, वो संसार भी चाहते हैं और परमेश्वर को भी चाहते हैं। मगर बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमसे क्या कहती है। जब लूका की इंजील 16 अध्याय उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यह एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर की और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए प्रभु का वचन कितना साफ है, कितना ही सामर्थ्य है। हालेलुया।
हम दो स्वामी की उपासना नहीं कर सकते। एक से हम बैर करेंगे, दूसरे से हम प्रेम करेंगे। हम धन की सेवा नहीं कर सकते, हालेलुया। धन और परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर सकते। हमें एक चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हर चीज़ परमेश्वर ने हमारे सामने मुहैया करा दिया है। परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान दिया है। सही क्या है, गलत क्या है, हमें उससे जानना है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते याकूब की पत्री 1 उसकी 8 में लिखा है, ऐसे व्यक्ति जो दो स्वामी की उपासना करना चाहते हैं, संसार की भी धन की भी हर चीज को वह अपनाना चाहता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं। याकूब की पत्री 1:8 में लिखा है, वो व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में चंचल हैं, बहुत तेज होते हैं। उनके पास हर चीज का सवाल का जवाब होता है। जो कुछ आप बोलिए सब कुछ वो फटाफट बोल देंगे, क्योंकि वो चंचल है। वो हर चीज को अपनाना चाहते हैं, हर चीज को चलना चाहते हैं। हमारे भाइयों बहनों, एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग के लिए हर चीज लाभ की नहीं है, हालेलुया। हर चीज उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था में समझाती है। क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करा है और परमेश्वर को अपना जीवन का आधार माना है, अपने मुंह से अंगीकार किया है, दिल से विश्वास किया है, और प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए कलवरी क्रूस में किया है, हम दिल से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हम पाप के लिए हमें मरना है और मसीह के लिए जी उठना है, हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी दाएं बाएं मुड़ते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, हम परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि याकूब की पत्री कहती है वो व्यक्ति दो चित्त है और अपनी सारी बातों में चंचल है, क्योंकि वो दो मन के मनुष्य हैं। वो स्थिर नहीं है प्रभु में, प्रभु के कोई भी रास्ते में वो स्थिर नहीं है। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप जाओगे जो किसी भी बात में परमेश्वर की जो बात है उसमें वो स्थिर नहीं है, सब संसार की बातों में वो लगा हुआ है, हालेलुया। उसकी जो घर के नींव है उसने रेत में बनाया हुआ है, और जब भी आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, वचन कहता है उसका घर सत्य नाश हो जाएगा, हालेलुया। हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए। चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया। उस चट्टान पर अगर हमारा जीवन है, अगर वो स्थिर है, तो किसी भी हालत में हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें संभालेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने लोगों को दिया है। परमेश्वर चाहता है हम उस प्रतिज्ञा को थामना है और परमेश्वर के संग चलना है, हालेलुया। अगर हम दो मन के हैं, कई बार मनुष्य जो है अपने दिल को तसल्ली दे देता है, जी मैंने तो पवित्र आत्मा पाया है। अरे प्रभु की आत्मा अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर की व्यवस्था में आप बने रहोगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन को नियंत्रण करता है, हमें चलाता है, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वो किसी तरह से भी नाश नहीं होंगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के रास्ते में ही अगुवाई करेगा, परमेश्वर में ही जय उसे दिलाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर संसार को हम साथ लेके चलते हैं तो प्रभु की आत्मा की चलाए में हम नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु यही कहता है कुरिन्थियों की पत्री पे, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। अगर तुम इसे नाश कर लो, प्रभु के रास्ते से भटक जाकर हम ऐसे रास्ते में चले, तो प्रभु की आत्मा हमसे निकल जाएगी। तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम भटक जाएंगे, हमें रास्ता निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में हमें चलना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर में हमें स्थिर होना ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु के हर मार्ग में हमें स्थिर होना है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को प्रतिदिन हमें पढ़ना है, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के रास्ते में चलता है, परमेश्वर उसे हरी हरी घास चराएगा, सुखदाई झरने के पास ले जाएगा और उसे शांति देगा, उसके जीवन में हर आशीषों को परमेश्वर देगा। पर प्रभु के मार्ग में
चलना ज़रूरी है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब की पत्री 4 उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन हमें क्या समझाता है। कहता है परमेश्वर के निकट आओ और तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चित लोगों, अपने हृदय पवित्र करो। क्योंकि जब तक हम दो विचार में हैं, परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है पर पापी को प्रेम करता है। हालेलुया। वो कहता परमेश्वर के निकट आओ। एक व्यक्ति दो चित्त है और डबल माइंडेड मैन है, वो कैसे प्रभु के पास आएगा? क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अगर आपका मन दो चित्त है, आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने हाथ को शुद्ध करो। प्रभु के पास आना है, अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। और कहता है हम अपने हृदय को पवित्र करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना है और प्रभु के ही मार्ग में चलना है, परमेश्वर में ही अपना जीवन को बिताना है। हालेलुया। हम देखते हैं, आज हम देखते हैं ये जो प्रेजेंट वर्तमान समय पर हम देखते हैं कि चर्च के अंदर भी हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो प्रभु के लोग कहलाते हैं मगर वो प्रभु के लोग नहीं हैं, क्योंकि उनका दो मन है, उनके दो विचार हैं। इसलिए परमेश्वर हर एक को मौका देना चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक डिसीजन, एक निर्णय ले हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन और विचार बहुत ही भिन्न ढंग से काम करते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख आकर वो परमेश्वर से बहुत आशीषों को पाना चाहता है। मरकुस की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस की इंजील 10वीं अध्याय और उसका हम 17 से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। और जब वे निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु के सम्मुख घुटने टेक कर आज हम देखते हैं कई व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से हर आशीष को पाना चाहते हैं मगर प्रभु के मार्ग में चलना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में प्रभु की आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर हम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम पवित्र हैं, हम बहुत ही अच्छे विश्वासी हैं, मगर परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को जानता है। अगर हम प्रभु के साथ सही नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। वचन यही कहता, जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। ये व्यक्ति जवान शख्स था, वो प्रभु के पास आया, दौड़ता हुआ आया, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। कहता है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है। सिर्फ जीवन नहीं, अनंत जीवन जिसका अंत नहीं है वो जीवन पाना चाहता है। मगर देखिए प्रभु ने उस जवान शख्स से क्या कहा? प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच में उत्तम एक ही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।
देखिए ये सारी बातें हैं जो प्रभु की व्यवस्था में हैं। हालेलुया। और ये बातें उस जवान शख्स को प्रभु ने कहा है। देखिए वो जवान शख्स क्या कहता है। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं, क्योंकि हर चीज के लिए इंसान के पास जवाब है। वो कहता, मैं बचपन से इन बातों को करता हुआ आ रहा हूं। देखिए फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उस पर दृष्टि कर कर उससे कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसका चेहरा उदास हो गया और वह शोकित हुआ और चला गया, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। हालेलुया। आज मनुष्य के जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं उसके पास है। सुविधा होना बुरी बात नहीं है, पर परमेश्वर को भूल जाना ये बुरी बात है। हालेलुया। मनुष्य सब कुछ को परमेश्वर सब उसे देना चाहता है, मगर परमेश्वर को जब इंसान भूल जाता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, तो परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संतान हैं। परमेश्वर में हमें जय प्राप्त करना है। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ही उदास हो गया, उसका चेहरा उतर गया और वो बहुत ही दुखित होकर चला गया। कारण क्या है? वो धनी व्यक्ति था, वो अपनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहता है, उन सारी चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है। मगर देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, धन के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जहाँ हमारा धन है हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। प्रभु चाहता है कि इसे छोड़ सी पूरी तरह से निकाला जाए। वो कहता है, आके मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे बहुत धन मिलेगा। यीशु ने चारों ओर देखा, अपने चेलों से कहा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उस बात से अचंभा हुआ। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आज हम देखते बीते समय में, कोरोना काल में, हम देखते कितने धनवान लोग थे। लोग सिलेंडर लेने के लिए भाग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, मगर क्या उनका धन उन्हें बचा सका? यहाँ तक कि गाड़ियाँ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है मगर जगह नहीं है, हॉस्पिटल है बड़े बड़े, ऑक्सीजन नहीं है। क्या स्थिति थी? धन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर हमें अपने जीवन में निर्णय लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। एलिया लोगों के पास जाकर यही कह रहे थे, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, कब तक तुम संसार में रहोगे? अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सच्चा प्रभु है तो उसकी ओर फिरे, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा सकता है, हमें संभाल सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले लोग परमेश्वर में जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, चेले भी सुनकर बड़े अचंभा हुए। परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नोके से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो प्रतापी राजा है। उस परमेश्वर के सम्मुख हमें आना है, क्योंकि वो जवान शख्स जो है, जिस तरह से मैंने बाइबल पढ़ा है, वो प्रभु को भी चाहता है, अनंत जीवन भी चाहता है और धन भी चाहता है, मगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल नहीं सकती है।
क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वचन क्या कहता है? पहले उसकी राज और धर्म की खोज कर, तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तुझे नौकरी मिल जाएगी, तेरे कपड़े मिल जाएंगे, तेरे रहने का स्थान मिलेगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तू जो चाहता है तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। मगर प्रभु, इसीलिए प्रभु कहता है, ओ मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पर हमारा विश्वास प्रभु पर अटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक चुनाव करना है। हालेलुया। एलिया लोग के पास आकर उनसे यही कह रहा है, आज अगर यहोवा परमेश्वर सच्चा ईश्वर है, अगर खुदावंद यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, तो प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। समय थोड़ा रह गया है, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। देखिए, मूसा ने भी लोगों को बताया, समझाया है, क्योंकि वो भी बहुत इस्राएल लोगों से खफा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को के पीछे चलना नहीं चाहा। हालेलुया। देखिए, निर्गमन की पुस्तक निर्गमन 32 और उसकी 26 आयत। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वे मेरे पीछे आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हो गए। ओ लोग जो है निरंकुश हो गए। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, अगर जो प्रभु की ओर है इधर को आ जाए। हालेलुया। छावनी के बाहर निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वे मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास आ गए। लेवी लोग तो थे जो प्रभु के भवन में सेवकाई करने वाले लोग हैं। कई बार मनुष्य जो है निरंकुश हो जाता है, उसके जीवन में एक उदासी छा जाती है, पर प्रभु के लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। प्रभु ने हमें अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। उसने हमारे जीवन में क्या ऐसे चीज़ें हैं जो उसने हमारे जीवन में किया है, जिसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हम कभी भी इस प्रकार से हमारा एटीट्यूड नहीं होना है। हालेलुया। हम हमेशा धन्यवादी होना है। प्रभु चाहता है, ऐसे लोग प्रभु के राज के लिए फिट नहीं है, ऐसे लोग प्रभु को नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। इसलिए मूसा कहता, अगर कोई प्रभु की तरफ है, जो प्रभु को मानता है, प्रभु की तरफ है, इधर को आ जाए। हालेलुया। आज यही परमेश्वर हमारा चुनाव करना चाहता है। अगर हम प्रभु की हैं तो प्रभु की तरफ आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि संसार और परमेश्वर के संग चलने की अगर आप सोच रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। आपका चुनाव आपके पास है, आपको चुनना है। हालेलुया। देखिए, जब व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 30 उसकी 19 आयत। यहाँ पर कहता है, प्रभु का दास कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हर एक चीज़ प्रभु के सम्मुख रख दिया है। हालेलुया। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी दोनों को तेरे सम्मुख इस बात का साक्षी है। और वो कहता है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तेरे आगे रखा है। अब हमें चुनना है। हालेलुया। हम किसको चुने? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम जीवन को ही अपना ले। क्यों जीवन को अपनाना है? कि तू और तेरा वंश बचा लिए जाए। हालेलुया। आज लोग के चुनाव जो है बहुत गलत है। वो उसका फोकस जो है, उनका केंद्र जो है संसारी होता है। अगर वो संसार उनके हाथ से छूट जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए, यही कारण है आज कई परिवार,
कई व्यक्तिगत जीवन श्राप में दबे हुए हैं। हालेलुया। बिगर आशीष के वो लोग के जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनका चुनाव जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है कि आपका चुनाव क्या है, उसको चुनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जोशुआ भी परमेश्वर का दास था और उसने भी चुनाव किया है। परमेश्वर चाहता है हम भी जोशुआ की तरह हम अपना चुनाव सही चुनाव हम करें। हालेलुया। जोशुआ की पुस्तक 24 उसकी 15 आयत को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का चुनाव है। हालेलुया। जोशुआ ने परमेश्वर के सम्मुख एक चुनाव किया है। हालेलुया। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानंत के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। हालेलुया। हमारा चुनाव हमारा खुद का चुनाव है। हालेलुया। अगर आप सोचो कि भैया वो पड़ोसी या दूसरा व्यक्ति या दूसरा भाई या दूसरी बहन ने उन्होंने क्या चुना, मैं भी वो चुनूंगा, ऐसा नहीं। ये चुनाव आपका है। हालेलुया। आपको अगर प्रभु की सेवा करना है, परमेश्वर की तरफ चलना है, परमेश्वर की व्यवस्था में चलना है, आपको चुनना है। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन के भागीदारी आप ही होंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि आपने परमेश्वर के रास्ता चुना है और प्रभु की आशीषें आपके साथ है तो आप सोचोगे कि आपके बच्चों के ऊपर या आपके लोगों के ऊपर भी आशीष हो। अगर वो लोग भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सेवा करेंगे, तो वो भी प्रभु से आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे लोग आशीष पाएं, मगर चुनाव हमारा है। हालेलुया। अगर हम सही चुनाव करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर की आशीषें भरपूरी हमारे जीवन में हो जाएगी। हालेलुया। अन्यथा हमारे जीवन में दिक्कतें परेशानी आएंगी। हालेलुया। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 27 और उसकी 17 को हम देखें, 17 और 21 देखें। कहता है, सो जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उनका चुनाव था। हालेलुया। कि मैं किसको छोड़ूं। पिलातुस ने लोग के सम्मुख आकर ये बातें उनसे कही। अब चुनाव किसका था? उन लोगों का था, प्रजा का था। मगर हम देखते हैं उन हकीमों ने क्या कहा। हकीम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दें। उन्होंने कहा, बरअब्बा को। हालेलुया। देखिए, ये चुनाव आपका है। हालेलुया। दो रास्ते आपके हैं। एक जीवन का रास्ता है, एक हमेशा का रास्ता है जो अनंत काल का, जो मृत्यु का रास्ता है। हालेलुया। मगर आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए उस लहू को बहाया है। हालेलुया। आपके पापों के निमित्त परमेश्वर ने उस लहू को बहाया है। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है कि उसने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, अगर वो दिल से विश्वास करता है और मुँह से अंगीकार करता है, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। आपको एक नया जीवन वो दे सकता है। मगर चुनाव आपका है। हालेलुया। कि प्रभु के रास्ते में चलना है या प्रभु के रास्ते में चलना या नहीं चलना है। अपना क्रूस उठाना है, अपना इनकार करना, अपना क्रूस उठाना है, परमेश्वर के पीछे हो लेना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पीछे अगर आप हो लेते हो तो परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर, आपके संतानों के ऊपर और आपके सारे लोगों पर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि आपका जीवन परमेश्वर में जयवंत हो जाए।
मगर ये चुनाव आपका है। आज आपको सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, आज ये सुसमाचार आपके घर में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और ये सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है। और जो कोई सुसमाचार पे विश्वास करता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उसको बचा लेता है। हालेलुया। पर आज अगर आप अपना कान सुसमाचार की ओर नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के उस रास्ते पे नहीं आते हैं, तो आपके लिए एक जगह ऐसा रखा है जो हमेशा अग्नि जलती रहेगी। हालेलुया। आज अनुग्रह का दिन है, आज परमेश्वर का उद्धार का दिन है। आज प्रभु के मार्गों में चलिए। हालेलुया। आज ये चुनाव आपको करना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के रास्तों को चुनता है तो पीछे हट नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वाली खतरा की बात है कि हम परमेश्वर को हम क्रूस पे दोबारा नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि प्रभु एक बार हमारे लिए बलिदान हुआ है, एक बार उस पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया, एक बार उसने हमारे लिए बलिदान हुआ है और हमारे पापों का कफारा उसने एक ही बार हमारे लिए कर दिया है। अब हमें बार बार उस चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को, हमारे श्रापों को कलवरी क्रूस पे लेकर हमें मुक्त और आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्गों को चुने, क्योंकि एलिया लोगों के पास आके कहता है, अगर परमेश्वर वो कहता है तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो और लौट, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कही। पर मैं आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अनुग्रह का दरवाज़ा बहुत जल्दी बंद होने पर है, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद होने के बाद फिर उसके लिए खुलने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि आज आप प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हैं। आज आपके जीवन के सारे क्लेशों को परमेश्वर उठाना चाहता है। वो कहता है, थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपको विश्राम दे सकता है, आज आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, पर अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को देना है। जब आप प्रभु को देंगे, आपके जीवन में एक धन्य आशा प्रभु देगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के मार्ग को चुनते हैं तो आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आपने प्रभु का वचन सुना है, अगर आप संसार के उन ऐसे रास्तों में चल रहे हैं जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे समस्या है, जहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ हैं, पर आज परमेश्वर की आवाज़ ये है, आज आप चुन लीजिए कौन से मार्ग में आपको चलना है। अगर आप प्रभु के मार्ग को चुनते हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करेगा, आपके मार्गों को परमेश्वर बदल देगा, और प्रभु को आप चुन लीजिए और प्रभु आपको शांति देगा। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर खुदावन, इस समय हर एक व्यक्ति जिन्होंने खुदा तेरा वचन सुना है खुदावन, हर एक व्यक्तिगत जीवन, हर एक कुटुंब खुदावन, हर एक व्यक्तिगत जीवन खुदावन, इस समय यीशु के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका मार्ग कोई भी ऐसा मार्ग क्यों ना हो, परमेश्वर तेरे मार्गों से भटके हुए क्यों ना हो खुदावन, उनके मार्ग में एक चुनाव दे खुदावन। प्रभु वो तुझे चुन सके खुदावन, तेरे मार्ग को चुन सके खुदावन। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत लॉर्ड, हर पाप अभिलाषा, संसार के हुकूमतें खुदावन जो उन्हें पकड़ा हुआ है खुदावन, उससे मुक्त कर, उन्हें आजाद कर खुदावन। वो प्रभु तुझे चुन सके खुदावन, तेरा नाम अधिकार इस समय लेता हूं खुदावन, उन्हें मुक्त कर, आजाद कर खुदावन। मनुष्यों से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर तेरे से सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्यारे खुदावन, हर एक व्यक्ति को तो छू प्यारे खुदावन, उन्हें मन फिराव का अवसर दे, और प्रभु तुझे तेरे रास्ते के चुनने के लिए उन्हें अवसर और मौका दे खुदावन। प्रार्थना करता हूँ इस समय जो बीमार है खुदावन, तो उनके बिस्तरों को छू प्यारे खुदावन, जो कैसी भी अवस्था क्यों ना हो खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे खुदावन, उनके शरीरों को छू प्यारे खुदावन, और उन्हें पूरी तरह शिफा दे, चंगाई दे खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन। हर एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग को खुदावन आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद कर यीशु के नाम से, मुक्त कर यीशु के नाम से। तो ऐसा करता है, इसलिए धन्यवाद खुदावन।
प्यारे परमेश्वर खुदावन हर एक के ऊपर तो अपनी करुणा कर कि एक अच्छा चुनाव अपने जीवन में वो कर ले, यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।